नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हमें बात करना ज़रूरी है, जिसे हमें समझने का प्रयास करना ज़रूरी है, जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि आईएएस अधिकारी विकलांगता कोटा पर हो विवाद होने का चांस है। विवाद हो चुका है। विवाद कहा जा रहा है कि विवाद का एक कारण बना है कि क्या यूपीएससी में विकलांगता कोटा को सुनिश्चित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर विवाद हो रहा है दोस्तों। इस पर एक विवाद का एक विषय है जिस पे लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस पे चर्चा करने का ज़रूरत है कि यूपीएससी में जो विकलांग लोग हैं उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी विकलांगता कोटा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो विकलांग लोग हैं उसको आरक्षण मिलना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ प्रयासों, यानी कि हो सके उसको ज़्यादा प्रयास, जो विकलांग लोगों से ज़्यादा प्रयास दिया जाए, एक तरीके से आयु सीमा बढ़ा दिया जाए। इस तरीके का आरक्षण के रूप में सुविधाएं, इस तरीके की चीज़ें दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, एक विवाद का विषय है दोस्तों। आइए इसमें क्या दिया गया है। इस विवाद में आज जो हम टॉपिक करेंगे, एक आईएएस ऑफिसर के बारे में टॉपिक करेंगे जिनका नाम है अस्मिता सभरवाल। उन्होंने कोट करते हुए कहा है कि क्या आप एयरलाइन में डिसेबिलिटी का एक पायलट को, मतलब कि जो एक विकलांग पायलट को आप लोग हायर कर सकते हैं। एक आईएएस ऑफिसर ने ऐसा कहा है दोस्तों। एक मतलब एक संदर्भ देते हुए उन्होंने बात कहा है। अस्मिता सभरवाल ने कोटा कहने का ये इनके शब्द है, इनके विचार हैं। उन्होंने एक समझाने का प्रयास किया है कि अगर आपको एयरलाइन में अगर एक पायलट को चुनना है तो क्या आप विकलांग पायलट को चुन सकते हैं। चर्चा में क्यों है। दिव्यांगता कोटे के तहत चयनित विवादास्पद प्रोविजनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को लेकर जारी विवाद के बीच एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने अखिल भारतीय सेवाओं में दिव्यांगता कोटे की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं तथा जल्द ही उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है दोस्तों, ऐसा उनका कहना है। इन्होंने क्या कहा कि एज दिस डिबेट इज़ ब्लोइंग अप, अगर ये विवाद बढ़ रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट एबल्ड, एक आदर सम्मान देते हुए उन्होंने क्या कहा कि डज एन एयरलाइन हायर ए पायलट विथ डिसेबिलिटी। उन्होंने कहा कि क्या एक एयरलाइन एक अपने पायलट को डिसेबिलिटी के साथ हायर कर सकता है। और वुड यू ट्रस्ट ए सर्जन विथ ए डिसेबिलिटी, और या फिर एक सर्जन जो ऑपरेशन जो करते हैं वो डिसेबल हो सकता है क्या। तो ठीक उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि जो आईएएस का जो स्वभाव है, नेचर है, आईएएस आईपीएस आईएफओस का जो फील्ड वर्क है, जो लॉन्ग टैक्सिंग आवर है, लिसनिंग फर्स्ट हैंड टू पीपल ग्रीवेंसेस विच रिक्वायर्स फिजिकल फिटनेस की उसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो वाई डज दिस प्रीमियर सर्विसेज नीडेड दिस कोटा इन द फर्स्ट प्लेस। इन्होंने विरोध करते हुए कहा है, मतलब इनका कहना है कि ये यूपीएससी में एक तरीके से विकलांगता की कोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो यूपीएससी में एक बहुत अच्छी फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें लोगों से बातचीत करना पड़ता है, घंटों लोगों के बीच में रहना पड़ता है, लोगों की बातें को सुनना पड़ता है, लोगों की बातों को निपटारा करना पड़ता है, जगह जगह जाना पड़ता है दोस्तों। इसलिए यूपीएससी में एक फ़िजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, ऐसा इनके द्वारा कहा जाता है। इनका कहना है कि कोटा नहीं होना चाहिए। कोटा बेसिकली कोटा के विरोध में है। विकलांगता कोटा क्या है दोस्तों। विकलांगता कोटा विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित पदों पर आरक्षित प्रतिशत है। विकलांगता कोटा का मतलब है कि जो निर्धारित पद हैं उन पे इनको आरक्षण दिया जाएगा, इनके प्रयास बढ़ाए जाएंगे, इनको आयु बढ़ाए जाएंगे, इनके नंबर कम होने पे भी सिलेक्शन दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में समान पहुंच और अवसर सुनिश्चित करना है दोस्तों। करने का मतलब एक तरीके से एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए तैयार करना इसका मेन मोटिव है। इसलिए विकलांगता को रिजर्वेशन की बात की, डिसेबिलिटी रिजर्वेशन की बात करने का काम करता है। विकलांग व्यक्ति जो समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अनुसार सरकारी नौकरियों में 3% रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी, ऐसा विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1955 के अनुसार कहा गया है दोस्तों, कि सरकारी नौकरियों में 3% जो वैकेंसीज होंगे वो विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, एक तरीके से रिजर्व होगा, ऐसा नियम है। 3% को अंधेपन या कम दृष्टि, जो देख नहीं पाता है, मतलब अंधेपन या जो कम देखता है, जो सुनने में जिसको परेशानी होती है, चलने फिरने में अक्षमता है, या फिर मस्तिष्क पक्षाघात में विभाजित किया गया है। ये 3% को 3 हिस्से में कहा गया है कि देखने में परेशानी होती है, सुनने में परेशानी हो या चलने फिरने में अक्षमता हो, या फिर मस्तिष्क पक्षाघात में विभाजित हो, या कि कम बौद्धिक हो।
जिसमें प्रत्येक श्रेणी को 1% मिलेगा दोस्तों, ऐसा कहा गया है। ये 3% जो विकलांगता को है वो 3 भागों में बांटा गया। एक दृष्टि, जो कम देख सकता है, जो कम सुन सकता है और जो कम चल फिर सकता है। ये 3 हिस्सों में इसका बंटवारा किया गया है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी को 1% मिलेगा। IIT में 4% है विकलांगों के लिए, NIT में 5% है, IIA में 5% है, UPSC में 4% है दोस्तों आरक्षण। UPSC परीक्षा में विकलांगता कोटा क्या कहता है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण बढ़ाकर 4% कर दी गई है दोस्तों। 16 में 4% इसका कर दिया, पहले 3 था, अब 4 कर दिया गया। एक कानून चूंकि देश के सभी प्रीमियम सरकारी शिक्षा संस्थानों और नौकरियों पर लागू होता है। यह दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, गति बाधित, ऑटिज्म, बौद्धिक बाधक, बहुविकलांगता और बौद्धिक बाधक विकलांगता अभ्यर्थियों के लिए अपने रिक्तियों के 4% आरक्षित रखने का अधिकार देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांगता का सामना कर रहे लोग आरक्षण का लाभ उठा सके, UPSC ने आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता निर्धारित की है। अगर आपको 40% आप डिसेबल होंगे तभी आपको एक तरीके से लाभ मिलेगा दोस्तों। UPSC शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा का भी रिजर्वेशन दिया है। आयु सीमा को प्रयासों की और संख्या में, यानी कि आयु सीमा में छूट मिला है, प्रयासों में छूट मिला है और परीक्षा केंद्रों में विशेष प्रावधान की सुविधा भी दी गई है दोस्तों। इन लोगों UPSC सिविल सेवा के लिए आवश्यक शारीरिक मानक प्रत्येक पद के लिए अलग अलग बताया जाता है दोस्तों। जो यानी कि नेसेसरी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है अलग अलग पद के लिए अलग अलग है। यहाँ प्रत्येक सेवा के लिए विशिष्ट एक डिटेल्ड शारीरिक नेसेसरी आवश्यकताओं का विवरण देने वाली एक संकलित सूची दी गई है कि IAS गति विकलांगता, दृश्य विकलांगता और श्रवण विकलांगता को कंसिडर्ड करता है। भारतीय IFS गति विकलांगता, दृश्य विकलांगता, श्रवण विकलांगता को कंसिडर करता है। भारतीय राजस्व सेवा लोकोमोटर विकलांगता, श्रवण बाधित विकलांगता को कंसिडर करता है। भारतीय P&T लेखा एवं वित्त सेवा ग्रेड A लोकोमोटर विकलांगता, दृश्य हानि और श्रवण हानि, ये मतलब पूरी तरीके से विकलांगता नहीं है दोस्तों। दृश्य हानि की यहाँ बात कर रही है जो हल्का देख सकता है, श्रवण हानि जो हल्का सुन सकता है, जो सुनने में जिसको परेशानी है ना कि पूरी तरीके से बहरा हो, वो डिसेबिलिटी नहीं होते, पूरी तरीके से अलग चीज़ हो जाता है। वो सिर्फ मतलब सुनने में परेशानी हो, देखने में परेशानी हो, चलने फिरने में परेशानी हो। जो डिसेबल हो मतलब पूरी 50-50% पे हो, जो जिसको परेशानी होती हो, पूरी तरीके से विकलांग नहीं हो। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा ग्रेड A लोकोमोटर विकलांगता को परमिट करता है, श्रवण बाधित को परमिट करता है। भारतीय रक्षा से लेखा सेवा ग्रेड A लोकोमोटर विकलांगता को परमिट करता है। भारतीय राजस्व सेवा IT ग्रेड A लोकोमोटर विकलांगता, दृश्य हानि विकलांगता, श्रवण हानि। भारतीय आयुध लोकोमोटर विकलांगता की बात करता है। फैक्ट्री सेवा में ग्रेड A दृश्य हानि श्रवण हानि है। भारतीय डाक सेवा ग्रेड A में लोकोमोटर विकलांगता, दृश्य हानि श्रवण हानि है। भारतीय सिविल सेवा ग्रेड सिविल लेखा सेवा ग्रेड A लोकोमोटर विकलांगता, दृश्य हानि श्रवण हानि की विकलांगता की बात करता है। आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों, बाकी आगे के लेक्चर में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। अगर इसी तरह की चीज़ों को आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस लेक्चर से इस चैनल से जरूर जुड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।